सभी बच्चों को राम राम सा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चों तक वीडियो जरूर पहुँचाएं। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हमने पढ़ा था सिंधु घाटी संभवता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ वैदिक संभवता के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वैदिक संभवता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला भाग है ऋग वैदिक काल, जिसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और दूसरा है कि उत्तर वैदिक काल का समय इसे 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व इसे माना गया है। यह मैसूर मूल है आर्यों का मूल निवास स्थान। यह मध्य एशिया को माना है। भारत में है आर्य सर्वप्रथम और संत सिंधु यह क्षेत्र में ही बसे हैं। यह क्षेत्र है आधुनिक पंजाब तथा उसके है आसपास का क्षेत्र था। आसपास का क्षेत्र भी किया जाता था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल क्या था? वैदिक काल यह है कि जैसे कि वैदिक काल का आर्य है कि कई छोटे छोटे विभक्त या वैदिक साहित्य का कबीला, साहित्य के कबीले जो जैन कहते थे। जो पहले जो शायर रहते थे, जैसे मतलब जो कोई साधु रहते थे उसे जैन कहा जाता था। जैसे जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता था या ऋग वेद की बात करते थे उनको कहते थे जैन। और कबीले के सरदार को राजन कहते थे। जो कबीला होता था ना उसका सरदार, मतलब सरदार का मतलब होता है कि सबसे बड़ा आदमी जो होता है ना, जो उस कबीले मतलब उस गांव का राजा को या सरदार को, उसे हम राजन कहते थे। क्या कहते थे? गांव के लोग राजन क्या कहते थे? जो शासक होते थे। और सबसे छोटी ही राजनीतिक इकाई कुल परिवार थी। और परिवार के ही कई कुल मिलन या ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान या ग्रामीण होता था। कौन होता था? ज़्यादातर ग्रामीण होता था। और कई ग्रामों में मिलाकर यह 20 होता था, जिसका प्रधान यह विस्पति होता था। कई 20 मिलकर जैन होता था, जिसका प्रधान राजा होता था। इसका सारे का टॉपिक आप समझ गए। जैसे कि आप उदयनतन मान के चलो कि सबसे पहले एक छोटा सा ग्राम या एक छोटा सा गांव है, उसका प्रधान हुआ करता था। प्रधान मतलब गांव के लोग। उसके बाद गांव का प्रधान मतलब गांव का सबसे मुखिया या बड़ा लोग गांव का प्रधान कहलाता है। उसके बाद ग्रामीण का मतलब सारे लोग, पूरे गांव के लोग हैं ना, वो सारे ग्रामीण कहा जाएंगे, ठीक है। उनको वो ग्रामीण कहे जाने लगे। एक मिनट में इसे बना देता हूँ। सबसे पहले प्रधान, उसके बाद ग्रामीण, उसके ग्रामीण के बाद 20 जो ग्रामीण से बड़ा, जैसे कि सरपंच मान लो। सरपंच से बड़ा विस्पति। सरपंच बड़ा, जैसे कि मान के चलो सरपंच बड़ा वकील मानो, सद कलेक्टर मानो, ठीक है। कलेक्टर, और कलेक्टर से बड़ा जो कलेक्टर से बड़ा कौन है? जो ठीक है कलेक्टर से बड़ा मुख्यमंत्री क्योंकि वो राज्य का होता है, ठीक है। उसके बाद
कलेक्टर के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद जैसे न्यायालय, न्यायालय या उप न्यायालय, उसके बाद मुख्य प्रधानमंत्री, इस तरह से है ये बनाया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में है जैनों, ऋग्वेद में है जैन कितने थे? ऋग्वेद में है जैनों की संख्या 275, बाहर विश था जिसका 170 उल्लेखन हुआ था, और सभा संबंधित विवेश यह गण राजनीतिक संस्था था। परिवार में है संपत्ति या समाज में है स्वर्ण व्यवस्था का क्रम आधारित थी, जो ऋग्वेद में है 10वें मंडल के है। पुरुष या सूक्त में है 4 वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उल्लेख हुआ करते थे। ये 4 क्षेत्र जो पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य और शूद्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनके बारे में जान सकते हो। ब्राह्मणों का काम था कि जो पढ़ाई लिखाई करना, या वेद पढ़ना या किताबें पढ़ना या मंत्र वंत्र पढ़ना या यज्ञ बेज करना, ये किसका काम था? ब्राह्मणों का काम था। और क्षत्रिय का क्या काम था? क्षत्रियों का ये काम था कि सेना में जाना या सेना की रक्षा करना या राजा की रक्षा करना, यहाँ कई बार सेना में भाग लेना, जैसे कि सेना की रक्षा करना या रानी राजा की रक्षा करना, या क्षत्रियों का ही काम होता था। जैसे कुछ भी काम हो तो सबसे पहले क्षत्रियों को दिया जाता था। उसके बाद आता है वैश्य। वैश्य का काम था कि जैसे है जमींदार ग्रामीण या गांवों में है कुछ सुझाव होते थे ना, उन सुझावों का काम करना, यहाँ खेतों में क्या चल रहा है, कि यहाँ किराए लेना देना या किसको कुछ देना, यह वैश्यों का काम था। और शूद्र का क्या काम था? शूद्र का यह काम था कि तीनों वंशों की सेवा करना। इन तीनों वंशों की सेवा करना किस तरीके से? जैसे कि आप देख सकते, तीनों वंशों की ही इसकी भी सेवा करना, ये सबसे है नीच जाति के इसे मानते थे। ऐसा पहले के मानते थे, अब ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। पहले ऐसे मानते थे, ये इसे शूद्र को नीच जाति का सबसे माना जाता था। ये लोगों को देखना भी पसंद नहीं होता था। अगर कभी शूद्र निकल जाते तो शूद्र को दंडित किया जाता था। इसी तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोम के आर्यों के है मुख्य पेचर यदह या जो कि है मुख्य सिद्धांत समाज व स्त्रियों की ही अच्छी ही थी। इस सामान्य समाज का विधवा विवाह यह निरोगी या प्रथा या पुनः विवाह प्रचलित, लेकिन प्रथा या बाल विवाह का सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। उस समय भी विवाह यह पुनः विवाह का प्रचलित था, मगर विवाह या बाल विवाह का सती प्रथा का प्रचलित नहीं था। ऐसा उसके बाद ऐसा हुआ था। और ऋग्वेद की नदियों के बारे में, ऋग्वेद की ही प्रमुख नदियों के बारे में, क्रम संख्या और प्राचीन नाम या आधुनिक नाम या क्रम संख्या प्राचीन नाम। जैसे पहले इसे है कुंभ कहा जाता था, अब इसे है कुरम कहा जाता था। पहले इसे विस्ता कहता था, अब इसे झेलम कहा जाता था। पहले पुरपर्णी कहा जाता था, अब इसे रावी कहा जाता है। विश्वापासा व्यास कहा जाता है, और दृष्टिवर्ती अब गग्गर कहा जाता है। शुद्धावती स्वागत कहा जाता है, और कुंभावती कुंभल कहा जाता है, और अस्तिवली सिंदाबा कहता है। शूद्रवली सतुलेज कहते हैं, और सादेन गणित कहा जाता है। गोमती गोमाल कहा जाता है। आप शायद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऋग्वेद का उल्लेख है कि नदियों में है सरस्वती से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद के है काला में है देवताओं में है सर्वाधिक महत्व इंद्र को, और उसके उपरांत इंद्र अग्नि वरुण महत्वपूर्ण प्रधान था। और ऋग्वेद को पुरंदर अर्थात या केले को तोड़ने वाला कहा जाता था। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त थे। और हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वैदिक काल का।
वैदिक काल के समय में ही राजनीतिक संगठन बड़े राज्यों व जनपदों की स्थापना हुई थी। राज्य में है देवी की उत्पत्ति, उनके सिद्धांत सर्वप्रथम एक तल या प्राणों के ही। इस काल में ही राजा का महत्व बढ़ा था और उसका पद वंशगत हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में ही पारिवारिक या पितृत्मक होते थे और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। इस समय संयुक्त प्रथा की ज़्यादा प्रचलित थी और समाज स्पष्ट रूप से है 4 भागों में बटा था। हाँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य इन बटों के अंदर बैठा हुआ था। जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में बताया था। स्त्रियों की ही अच्छी नहीं थी, स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय स्त्री की अच्छी नहीं थी और धन संपत्ति किसी भी प्रकार की राजनीतिक अधिकारी प्राप्त नहीं थी। यह जलो विधिहीन या सर्वप्रथम 4 आश्रमों थे। जो पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य और ग्रंथचर्य और ब्रह्मचर्य और संन्यास। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि इसमें ब्राह्मण के बच्चे या राजा के बच्चे ही पैदा जाते थे। जो ग्रहण स्तर के अंदर जो घरों के अंदर बच्चे हो रहे थे, सिर्फ घरों के अंदर ही रह सकते थे और घरों से बाहर नहीं निकलते। और वाहन का अर्थ है कि जो लोग थे वो सिर्फ इधर उधर घूम ही सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। और संन्यास का अर्थ है कि जो भक्ति ले लेते थे, जो भगवान के रचना में खो जाते थे और कहीं अकेले ही रहते थे और परिवार से उनका कोई मतलब नहीं रहता। और धार्मिक वह यंत्रियों और कर्मकांडों की जलिता था। और इसी काल में है सबसे देवता या प्रजापति ही प्राण विष्णु या रुद्र शिव थे। लोहे के है प्रयोग व सर्वप्रथम 1000 ईस्वी से उत्तर प्रदेश के है अंतरखंड हिल उत्तर प्रदेश में ही मिला है। पटदर्शन एवं उनके रचयिता के बारे में पढ़ेंगे। सांख्या के कौन से रचय हैं? सांख्या के है कपिल जी रचन है, योग के ही पतंजलि है और न्याय के गौतम है और उपमासी के है जैमिनी है और उत्तर मीनासी के है बादल नारायण है या वैसा की ही कर्ण उलूक है। आप चाहे तो इसका ले सकते हो। ठीक है, आज की हमारी क्लास समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सिर्फ वैदिक की साहित्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें।